मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मुझे यही नहीं पता चला कि कब मैं आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ी। मैं जब टीनेज थी, तभी मैं संन्यास दीक्षा ले ली थी। संन्यास का ये अर्थ नहीं होता कि घर त्याग देना, शादी ना करना और अपनी जिम्मेदारियां ना निभाना, ये कतई नहीं होता। संन्यास का अर्थ सिर्फ इतना ही होता है, स्वयं को जानने के लिए एक प्रतिज्ञा लेना या सेल्फ जर्नी के प्रति, खुद के जीवन के प्रति अवेयर होना, होश पूर्ण जीवन जीने की कला सीखना। यही अर्थ संन्यास का है जो मुझे समझ में आया जब मेरा संन्यास दीक्षा हुई। मुझे नहीं समझता था कि ये क्या है, क्यों है। सब अचानक अपने आप ही एक दिन हो गया। मेरा संन्यास दीक्षा 2007 में हुआ था। मैं ओशो सन्यासी हूँ। मेरा ओशो के आश्रम में ओशो के ब्रदर स्वामी शैलेंद्र जी के हाथों मेरा संन्यास दीक्षा हुई थी। तो मैं पीछे पलट कर देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कब मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई और मैं राइट ट्रैक पे आ गई। मैंने कोई एफर्ट नहीं किए, सब अपने आप हो गया। तो मुझे एहसास होता है मैं बाहरी दुनिया में इंटरेस्ट नहीं होता। जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनकी यात्रा अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है, जैसे मेरी हुई। मेरी संन्यास दीक्षा 2007 में हुई थी। जब मैंने संन्यास लिया तो ओशो के आश्रम में ऐसा होता है कि आपको संन्यास नाम दिया जाता है, सबके अलग अलग। और जो लेडीज़ होते हैं उनके संन्यास नाम में माँ लगाया जाता है, और जो जेंट्स होते हैं उनके संन्यास नाम के आगे स्वामी लगाया जाता है। ओशो आश्रम से नाम मिला, संन्यास नाम मिला माँ निशांत बेला। अब निशांत बेला का क्या मतलब है? मेरा रियल नेम निशा है, तो निशा का मतलब होता है जनरली रात, रात का समय। माँ निशांत बेला, निशांत बेला का अर्थ होता है एंड ऑफ नाइट, टाइम ऑफ अर्ली मॉर्निंग। एंड ऑफ नाइट मतलब रात का अंत, टाइम ऑफ अर्ली मॉर्निंग। संस्कृत में निशांत का मतलब होता है रात का समापन, रात का अंत। और बेला का जो समय होता है भोर का समय, जब सुबह 3-4 बजे, 4 बजे के आसपास रात का समापन हो रहा है और भोर का समय हो रहा है, मतलब सुबह की शुरुआत हो रही है। एक सुबह तो वो होती है जब हमें सूरज दिखता है, लेकिन उसके पहले जो एक मिड का टाइम होता है, ऐसी एक शाम का टाइम होता है जब शाम खत्म होने लगती है और रात स्टार्ट होने लगती है, जिसे संध्या कहते हैं। तो इसी तरह सुबह भी एक समय होता है, भोर का समय। हमारे वेद में, आयुर्वेद में या योगा में उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो उसी समय को निशांत बेला कहा जाता है। तो अब किस पर्पस से मुझे ये नाम मिला आई डोंट नो, बट मुझे ये नाम बहुत प्रिय है कि जो भी हमने कल कर लिया उसको खत्म कर दें, एक नई शुरुआत, नई भोर की तरह नई शुरुआत, नए दिन का वेलकम करें। और उसी नए भोर की तरह आपके हर चीज, आपके जीवन में हर चीज नया नया हो, ऐसी भावना रखें, तो आपका दिन बहुत आनंदित गुजरेगा। बस मेरी संन्यास दीक्षा 2007 में हुई थी, लेकिन उसके पहले भी मैं अपने अतीत में प्रकाश डालूं या मैं पुराने कल को याद करूं, तो मेरे जहन में कई तरह के सवाल होते थे, लेकिन मुझे समझता कुछ नहीं था। बहुत सवाल होते थे कि जैसे रात क्यों है, दिन क्यों है, हम क्यों हैं, मतलब बेफिजूल। उस वक्त मुझे ये सब सवाल बेफिजूल लगते थे कि मेरे ही दिमाग में डिफेक्ट है, ऐसा मुझे फील होता था। तो मेरी यात्रा अपने आप ही स्टार्ट हो गई, बिना एफर्ट के। कई लोग तमाम तरह के एफर्ट करते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी जिनकी स्टार्ट होती, किसी के पास टाइम नहीं होता, कोई दुखी होते हैं तो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है, कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, उस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आध्यात्मिक यात्रा स्टार्ट होती है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, मैं बहुत मस्त लाइफ जी रही थी। मस्त का मतलब होता है आनंदित, घूमना फिरना, कॉलेज जाना, कॉलेज में दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव में जाना,
तो उस वक़्त तक कोई ज़हन में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कहीं न कहीं एक डीप में, एक तो बाहर की दुनिया हम जीते हैं और सबके भीतर एक अंदर की दुनिया होती है। वह जो मेरी अंदर की दुनिया थी, वहाँ तमाम तरह के प्रश्न चलते थे। कई बार अकारण प्रश्न होते थे। मैं बचपन से बहुत ज़्यादा भावुक रही, तो भावुकता भी बहुत हाई लेवल की। तो कहीं न कहीं डेप्थ से कनेक्शन रहा होगा। पिछले जन्म का कुछ न कुछ कनेक्शन मुझे प्रतीत होता है। नहीं तो किसी की भी इतनी आसानी से स्पिरिचुअल यात्रा नहीं होती। जो जितना मैंने देखा है, सबकी इतनी आसानी से कोई साधना स्टार्ट नहीं होती जितनी मेरी हो गई। मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है बहुत लोग होंगे दुनिया में, लेकिन जो आस-पास जिन लोगों को मैं देख रही हूँ, प्लेट में सर्व करके स्पिरिचुअल यात्रा नहीं होती। मुझे ऐसे ही हुआ, मेरे को प्लेट में सर्व हुई। नेचर ने मुझे प्लेट में सर्व किया और आज जितनी मेरी अवेयरनेस है, जितना मैं जीवन को समझ पाई हूँ, जितना मैं होश मेरा प्रगाढ़ हुआ है, तो ये अपने आप ही हो गया। मैंने कुछ एफर्ट नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर है कि जब भी मुझे कहीं मैं अटक जाती थी या कहीं में मुझे कोई प्रश्न उठता था, तो मैं रिसर्च करती थी, प्रयोग करती थी। हमेशा मेरा पूरा जीवन एक प्रयोगात्मक रहा है। ऐसा है तो ऐसा क्यों है? अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा क्या होगा? तो मैं एक इंट्रोवर्ट जो मेरी लाइफ जर्नी रही है, बहुत ही आसान वे तक मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। एक्सट्रोवर्ट में बहुत तकलीफ़ें हुई, वो भी मैं आपको कभी किस्सा सुनाऊँगी। लेकिन आज मैं सिर्फ़ अपनी संन्यास दीक्षा के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहती थी। एक तो होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा दुःख, तकलीफ़ों और चिंताओं में रहता है, तो वो कुछ रिलीफ़ चाहता है, इसलिए उनकी स्पिरिचुअल यात्रा स्टार्ट हो जाती है। वो आध्यात्मिक जर्नी की तरफ मुड़ते हैं, शायद वहाँ कुछ मिल जाए, जो संसार में नहीं मिला, शायद स्पिरिचुअल ध्यान करके उस जर्नी में हमें कुछ मिल जाएगा, तो इसलिए लोग जुड़ जाते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरा बचपन से स्वभाव थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण था कि कोई भी चीज़ मैं करती थी बिल्कुल डेप्थ में घुस जाना। ये मेरे एक बेसिक स्वभाव में बहुत ये था कि जो भी मैं कार्य करती थी, चाहे मुझे आए, चाहे नहीं आए, मुझे हज़ार डाउट हो, लेकिन जब तक मैं उसकी जड़ तक नहीं पहुँच जाती, मैं उसे छोड़ती ही नहीं थी। इसे या फिर संकल्प, विल पावर कह लो कि हम हटेंगे जभी जब हम उसको कंप्लीट कर पाएँगे। मतलब एक स्ट्रॉन्ग विल पावर कह लो या फिर एक अवेयरनेस कह लो या फिर मेरी स्पिरिचुअल यात्रा इसी तरह से चलनी होगी। जो मेरी आध्यात्मिक यात्रा स्टार्ट हुई है, मैंने कई तरह के ध्यान किए। आपको इस चीज़ से मैं वाकिफ़ करा दूँ, मैं आज मौन शिविरों में भी जाती हूँ, मैं आश्रमों में भी गई हूँ। तो मैंने कई तरह के ध्यान सीखे थे। शुरू में मतलब ओशो का सक्रिय ध्यान किया मैंने, संजीवनी ध्यान किया, ऐसे अलग-अलग ध्यान क्रियाएँ थी ये, एक्चुअली ध्यान नहीं था, ये क्रियाएँ थी और इन क्रियाओं से मुझे काफ़ी लाभ मिला। तो ये मैं एकदम टीनेज में मैं जुड़ गई थी, तो मेरे को इसका बहुत सुपर-डुपर लाभ मिला, क्योंकि उस वक़्त अपनी ऊर्जा एकदम कुँवारी होती है, एकदम यंग और कुछ सीखना, कुछ करने का जज़्बा होता है। तो वो जो एक एज टीनेज में जो सन्यास से जुड़ जाता है ना, तो वो एक अल्टीमेट सीमा तक पहुँच ही जाता है एनी हाउ। हाँ, वही चीज़ अगर 40-45 के बाद कोई जुड़ेगा तो उसको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि पहले तो उसने जो भी लेयर 40 सालों का उसके संस्कार जन्मे हैं, मन में निर्मित हुए हैं, वो निकालने को उसको टाइम लगेगा। मेरा तो टीनेज था, कुछ था ही नहीं। मस्त कॉलेज लाइफ थी, मैं घूमती थी, एन्जॉय करती थी, लॉन्ग ड्राइव्स में जाती थी फ्रेंड्स लोग के साथ, घर में स्टडी करती थी। तो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो और स्पिरिचुअल जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती। अभी भी ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कुछ जान लिया या मैंने बहुत कुछ कर लिया, नहीं। इतना तो समझ डेवलप हो गई कि जो भी कार्य करना है, जो भी करना है प्रेज़ेंट मोमेंट में रह के करना है। और
इस मोमेंट में ही जो भी होना है, जो भी करना है इस मोमेंट में, ये गया कि सब बीत गया, कुछ शेष नहीं बचा। तो इस तरह मैं थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे वीडियो आपके लिए शेयर करूँगी। धीरे-धीरे मैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी के ग्लिम्स या छोटे-छोटे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, जिसमें मेरे अनुभव होंगे और मेरी आध्यात्मिक यात्रा जो भी रही, जैसी भी रही, मैं आपसे शेयर करूँगी।